सिनेमा शौकीन से आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं लास्ट सीन अलाइव के बारे में। ये कहानी है विल नाम के आदमी की, जिसकी पत्नी एक गैस स्टेशन से गायब हो जाती है। जब वो अपनी पत्नी को ढूंढना शुरू करता है तब उसके सामने कुछ ऐसे राज निकल करके आते हैं जिन्हें देखने के बाद वो दंग रह जाता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक कार का दृश्य आता है। यहाँ पर हम पीटरसन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो नकल्स नाम के आदमी को टॉर्चर कर रहा है और वो उससे बार बार पूछ रहा है कि जिस औरत को तुमने किडनैप किया था वो औरत अभी कहाँ पर है। तब नकल्स कुछ नहीं बताता। पीटरसन उसे ऐसे ही टॉर्चर करते रहता है। तब थोड़े वक्त के बाद नकल्स बताता है कि अब वो मर चुकी है। तभी कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हमारे सामने आता है 8 घंटे पहले का दृश्य। हम विल नाम के आदमी को देखते हैं जो ड्राइव कर रहा है। विल के साथ उसकी पत्नी है जिसका नाम है लीसा। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तब हमें पता लगता है कि लीसा लॉयल नहीं है, लेकिन बार बार विल उसे माफ कर देता है। ये लोग अभी जा रहे हैं एक फैमिली विजिट पे, लेकिन जैसे ये लोग गैस स्टेशन पर रुकते हैं विल लीसा को कहता है कि मुझे लगता है हमें कहीं और चलना चाहिए और एक साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए। लेकिन लीसा ने अब सोच लिया है, अब वो विल के साथ नहीं रहना चाहती, वो उससे डाइवोर्स लेना चाहती है। तो विल उसे समझाता है और कहता है कि तुम्हें थोड़ा और सोचने की जरूरत है। अगर तुम अपने घर पे थोड़ा वक्त बिताओगी तब कहीं तुम ठीक से डिसीजन ले सको। लेकिन लीसा इन बातों को नहीं सुन। वो चली जाती है गैस स्टेशन के अंदर कुछ लेने के लिए और विल बाहर फ्यूल भरने लगता है। हम लीसा को देखते हैं अंदर। जब वो अंदर से बाहर आ रही होती है तभी उसे कोई आदमी रोकता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। विल को पता भी नहीं कि उधर क्या हो रहा है। फिर यहाँ पर आकर के एक गाड़ी खड़ी हो जाती है। विल उन दोनों को नहीं देख पाता। बहुत देर इंतजार करने के बाद वो देखता है कि उसकी पत्नी अभी भी बाहर नहीं आई है। तब वो जाता है गैस स्टेशन के अंदर, चारों तरफ अपनी पत्नी को ढूंढ लेता है। जब वो उसे कहीं भी नजर नहीं आती तब वो जाता है यहाँ के कैशियर के पास जिसका नाम है ऑस्कर। ऑस्कर कहता है कि तुम्हारी पत्नी ने यहाँ से पानी खरीदा था, उसके बाद वो बाहर चली गई। इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं बताता। तो विल उससे पूरा एड्रेस पूछता है यहाँ का। वो तुरंत कॉल करता है 911 पे और उसकी बात होती है डिटेक्टिव पीटरसन से। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें बता देता है। तब पीटरसन उसे सलाह देता है कि जहाँ पर विल अभी है वो वहीं पर रुके। ये लोग जल्दी से वहाँ पर मदद भेज रहे हैं। लेकिन विल ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर पाता। वो गाड़ी लेता है और चला जाता है लीसा के पेरेंट्स के घर पे। वहाँ पर जाने के बाद उसे पता लगता है कि लीसा यहाँ पर भी नहीं है। उसके पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर बात क्या है। तब वो पूरी बात बताता है कि ये लोग गैस स्टेशन पर थे और लीसा अचानक वहां से गायब हो गई। तब उसके पेरेंट्स भी परेशान होने लगते हैं, लेकिन उनको लगता है कि विल ने ही कुछ किया है। लीसा के साथ विल का झगड़ा बहुत समय से चल रहा था और इनका झगड़ा सुलझने का नाम नहीं ले रहा था। इसीलिए लीसा के पेरेंट्स को लगता है कि विल ने जरूर कुछ ना कुछ किया है। विल को ये बातें पसंद नहीं आती और वो वापस चला आता है गैस स्टेशन। यहाँ आने के बाद वो याद करता है कि लीसा से उसकी क्या बात हुई थी। जब इनका झगड़ा हुआ तब लीसा ने कहा कि उसे ब्रेक चाहिए इस रिश्ते से और विल को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तभी यहाँ पर डिटेक्टिव पीटरसन आ जाता है। विल उससे बात करके सारी बातें बताता है। तब ये दोनों जाते हैं गैस स्टेशन के अंदर। पीटरसन पूछताछ करने लगता है ऑस्कर से कि यहाँ पर क्या हुआ। फिर वो ऑस्कर से पूछता है कि मैं यहाँ के कैमरा के फुटेजेस को देखना चाहता हूँ। ऑस्कर कहता है कि कैमरा बहुत समय पहले से बंद पड़ा है। मैं बहुत समय पहले से मैकेनिक को कॉल कर रहा हूँ कि आकर के वो ठीक कर दे। तब पीटरसन उससे कहता है कि तुम पूरे समय यहीं पर थे, तुमने जरूर कुछ ना कुछ तो देखा होगा। लेकिन ऑस्कर कहता है कि नहीं, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते रहते हैं, मैं ज्यादातर अपने काउंटर पर ही बिजी रहता हूँ। तो पीटरसन भी बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो लीसा का लैपटॉप और पर्स लेता है। कहता है कि मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन, देखता हूँ कि क्या सबूत हम निकाल सकते हैं। लेकिन विल अभी भी यहीं पर रुका हुआ है। उसका मानना है कि लीसा आसपास में ही होगी और थोड़ी देर के बाद वो लौट करके आ सकती है। पीटरसन के जाने के बाद जब ऑस्कर यहाँ पर घूम रहा होता है तभी उसकी नजर पड़ती है यहाँ के कैमरे पर और वो देखता है कि कैमरा चल रहा है। तब विल को शक होने लगता है कि ऑस्कर जरूर इन लोगों से झूठ बोल रहा था। वो अंदर आकर के ये सारी बातें ऑस्कर को बताता है। तब ऑस्कर बहाने बनाता है। इन बातों को सुनने के बाद अब विल बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो अंदर चला आता है पीटने के लिए ऑस्कर को। तब ऑस्कर भी डर जाता है और बता देता है कि फुटेजेस कहाँ पर हैं। तो विल पूरा का पूरा हार्ड ड्राइव निकाल लेता है और लेकर के पहुंचता है पुलिस स्टेशन। जब ये लोग फुटेजेस को देखना शुरू करते हैं तब इन्हें लीसा नजर आ जाती है। जैसे ही वो गैस स्टेशन से बाहर आई थी उससे एक आदमी बात कर रहा था। जिस तरीके से ये दोनों बात कर रहे थे इन्हें देख करके लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। लेकिन विल कहता है कि मैंने इस आदमी को पहली बार देखा है, मैं बिल्कुल भी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। वो आदमी लीसा को अपने साथ लेकर के जाने लगता है। तभी एक बहुत ही बड़ा ट्रक आकर के खड़ा हो जाता है कैमरे के सामने। जैसे ही ट्रक यहाँ से हटता है ये लोग देखते हैं कि लीसा और वो आदमी दोनों के दोनों गायब हैं और वो कहाँ गए किसी को कुछ भी नहीं पता। पीटरसन अपने आदमियों को कहता है कि जाकर के ऑस्कर को पकड़ करके लाओ, तब तक मैं पूछताछ करता हूँ विल से। वो विल को लेकर के जाता है इंट्रोगेशन रूम में और सारी बातें पूछना शुरू कर देता है कि क्या ये दोनों शादी से खुश थे और इन दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद था।
तो विल जवाब देने लगता है। पीटरसन एक के बाद एक सवाल ऐसे ही पूछता है। सारे के सारे जवाबों में प्रॉब्लम ही नजर आती है। एक वक्त के बाद विल परेशान हो जाता है और पीटरसन को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने अपनी पत्नी को किडनैप करवाया इंश्योरेंस के पैसों के लिए। तब इन दोनों के बीच बहस होने लगती है। अंत में विल गुस्सा होकर के कहता है कि क्या तुम मुझे अरेस्ट करने वाले हो या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तब पीटरसन कहता है कि तुम चाहो तो जा सकते हो। विल यहाँ से निकल पड़ता है और पहुंचता है लिसा के पेरेंट्स के घर पे, लेकिन इस बार वो उन्हें फुटेजेस दिखाने के लिए आया है जो सीसीटीवी में कैद हुआ था। जब वो लिसा के माता पिता को दिखाता है तब वो लोग इस आदमी को पहचान जाते हैं और कहते हैं कि इस आदमी का नाम नकल्स है। लिसा की माँ गाड़ी को भी पहचान जाती है और बता देती है कि यह गाड़ी कहाँ पर लगी रहती है। विल के पास ये पुख्ता सबूत है। वो निकल पड़ता है उस जगह पे जाने के लिए जहाँ पर यह गाड़ी खड़ी रहती है, लेकिन रास्ते में वो पीटरसन को कॉल करता है। सबसे पहले वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे तुमसे वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी, तुम अपना काम कर रहे थे, लेकिन अभी मेरे हाथ एक जरूरी सबूत लगा है। जो कार वहाँ पर खड़ी थी मुझे उसका लोकेशन पता लग गया है, मैं वहीं पर जा रहा हूँ। वो लोकेशन बता करके निकल जाता है। उस जगह पे पहुंचने के बाद वो अपनी डिक्की खोलता है और एक औजार निकाल लेता है अपनी सुरक्षा के लिए। थोड़ा आगे चलने के बाद उसे कार नजर आ जाती है। तब वो दरवाजा तोड़ता है और जाकर के अंदर झांकने लगता है। झांकते हुए वो देखता है कि नकल्स अंदर ही है, लेकिन वो पैकिंग कर रहा है ताकि वो यहाँ से भाग सके। इसी बीच चला जाता है विल अंदर और अंदर जाते ही पूछने लगता है कि मेरी पत्नी कहाँ पर है। विल को देखने के बाद नकल डर जाता है और नाटक करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मुझे पता नहीं कि तुम किस औरत के बारे में बात कर रहे हो। इतना कहते कहते वो धीरे धीरे आता है विल के करीब और हमला कर देता है उस पे, लेकिन विल के हाथ में भी एक औजार है। वो बार बार उससे पीटने लगता है नकल्स को और एक ही सवाल पूछता है कि मेरी पत्नी कहाँ पर है। तब नकल्स कहता है कि इन सबके पीछे फ्रैंक नाम का एक आदमी है, मैं ज्यादा कुछ भी नहीं जानता। इतना कहने के बाद वो दोबारा हमला कर देता है विल पे और हमला करते हुए अपनी बंदूक निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदूक को पकड़ता उससे पहले बंदूक नीचे गिर जाती है। तब विल उस पर टूट पड़ता है। वो उसे घसीट के लेकर के जाता है बाहर और एक के बाद एक मुक्कों की बारिश कर देता है। तब अंत में नकल्स कहता है कि मैं तुम्हें फ्रैंक के पास लेकर के चल सकता हूँ, उसी के पास तुम्हारी पत्नी है, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ पर रहता है। इन बातों को सुनने के बाद विल अंदर जाता है और गिरी हुई बंदूक को उठा लेता है। उसके साथ साथ वो एक टेप लाता है जिससे बांध देता है नकल्स के दोनों हाथों को। वो किसी पर भी भरोसा नहीं करने वाला। नकल्स को उठा के अपनी डिक्की में बंद करता है और निकल पड़ता है जहाँ के बारे में नकल्स बता रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम पीटरसन को देखते हैं जो पहुंचता है गैस स्टेशन पे। इन्हें पता लगा है कि ऑस्कर यहाँ से भाग चुका है। यहाँ आने के बाद इन्हें दूसरा कैशियर नजर आता है जो कहता है कि ऑस्कर की शिफ्ट खत्म हो चुकी है। पीटरसन कैशियर को कहता है कि उसे जाकर के कह दो कि जितनी जल्दी हो सके वो पुलिस स्टेशन आ जाए, वरना हम तो उसे पकड़ेंगे ही, उसके साथ साथ इस पूरे गैस स्टेशन को बंद करवा देंगे। तभी दूसरी तरफ हम विल को देखते हैं जो बहुत ही तेजी में ड्राइव कर रहा है। उसकी गति को देखने के बाद पुलिस वालों की नजर पड़ जाती है उस पे। वो उसका पीछा करने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वो उसे रुकने के लिए कहते हैं। इस चीज को देखने के बाद विल डर जाता है और नकल्स को कहता है कि चुप रहना, अगर तुम चिल्लाए तो हम दोनों जेल चले जाएंगे। पुलिस वाला उसके पास आता उससे पहले विल अपनी बंदूक और बेसबॉल बैट को छुपा देता है। तभी पुलिस वाला उसके पास आता है और सवाल जवाब करना शुरू कर देता है। वो सारे के सारे कागजों को देखता है, लेकिन पीछे जाने के बाद वो जैसे ही विल को कहता है कि वो गाड़ी की डिक्की खोले, विल यहाँ से कूद करके भागने लगता है। वो जानता है कि अगर उन लोगों ने पकड़ लिया तो वो उसे जेल में डाल देंगे और अपनी पत्नी को वो कभी भी नहीं बचा पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम पीटरसन को देखते हैं जो जाता है लिसा के माँ बाप के घर पे और कहता है कि जब हमने लिसा की सारी चीजों को चेक किया, हमें आखिरी 3 मेल मिला है क्लिंट नाम के आदमी का, जिसपे उसने कभी भी रिप्लाई नहीं किया है। तब लिसा की माँ बताती है कि क्लिंट नाम के आदमी के साथ उसका अफेयर चल रहा था। पीटरसन कहता है कि इस अफेयर के बारे में क्या आप लोगों को विल ने बताया है? क्या पता विल कहानी बना रहा हो। तब लिसा की माँ कहती है कि नहीं, इस बारे में हमें लिसा ने बताया था, विल की इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पीटरसन बताता है कि मैंने बोस्टन पुलिस डिपार्टमेंट को पहले ही ये सारी जानकारियां भेज दी हैं। वो क्लिंट के घर जाएंगे और उसके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को चेक करेंगे कि उसकी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है इस केस में। तब ये लोग बातें करने लगते हैं। इसी बीच में पीटरसन बताता है कि बोस्टन पुलिस ने रिपोर्ट भेज दिया है, उन्हें क्लिंट के पास कुछ भी नहीं मिला। फिर वो इनसे पूछता है कि आखिर लिसा नकल्स को कैसे जानती है। तभी ये लोग कहते हैं कि वो दोनों बचपन के दोस्त हैं, वो दोनों एक ही स्कूल में गए थे। तभी ये लोग दोबारा सर्विलेंस को देखते हैं। देखने के बाद लिसा के पिता कहते हैं कि तुम यहाँ के सारे फुटेजेस को चेक क्यों नहीं कर रहे। नकल्स का नाम तुम मीडिया वालों को दे सकते हो ताकि वो उसे हर जगह ढूंढे और सारे लोग भी, अगर टीवी पर एक बार उसकी तस्वीर आ जाए तब लोग उसे हर जगह पहचान लेंगे और पुलिस वालों को इत्तला कर देंगे। पीटरसन कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। सर्विलेंस में जिस वीडियो को हम देख रहे हैं उसे देख करके ऐसा लग रहा है कि लिसा अपनी मर्जी से गई थी नकल्स के साथ, तो हम उसे दोषी घोषित नहीं कर सकते।
हमें बस ऐसे ही नकल्स को ढूंढते रहना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं विल को, जो पुलिस वालों से अभी भी जंगल में भाग रहा है। थोड़ी देर भागने के बाद जब वो सांस लेने बैठता है तब वो देखता है कि उसके फोन में अभी भी नेटवर्क है। जिस जगह के बारे में उसे नकल्स ने बताया था उसे विल ने जीपीएस पे लगा कर रखा था, अभी भी जीपीएस चल रहा है। तब वो पैदल ही चलना शुरू कर देता है उस जगह पे जाने के लिए। जैसे ही वहाँ पर वो पहुँचता है वो एक मोटरसाइकिल देखता है और एक आदमी को बंदूक के साथ, जिसने विल को देख लिया है। तो विल उसके पास जा करके कहता है कि मैं फ्रैंक से मिलने आया हूँ, मुझे उससे काम है। तब ये आदमी सवाल जवाब करना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम अकेले क्या कर रहे हो जंगल, तुम्हारी गाड़ी कहाँ पे है। तो विल कहता है कि वो खराब हो गई थी, वो जंगल के बाहर ही है। लेकिन इस आदमी को शक होने लगा है, वो बार बार सवाल जवाब करने लगता है। तो विल कहता है कि मैं जिस काम को लेकर के आया हूँ उसमें फ्रैंक का फायदा है, तो अगर तुम मुझे फ्रैंक के पास लेकर के नहीं जा रहे तो मैं वापस जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। तब ये आदमी उसे रोकता है और बता देता है कि आखिर फ्रैंक है कहाँ पे। तो विल धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो जा करके देखता है कि आगे एक बहुत ही बड़ा कैंप है। यहाँ पर बहुत सारे ड्रग एडिक्ट्स हैं और उसके साथ साथ ये सारे लोग बहुत सारा ड्रग्स भी बना रहे हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, अगर किसी को भी पता लगा तो वो लोग इसे मार देंगे। इसी बीच वो एक आदमी को आता हुआ देखता है बाहर। विल को लगता है कि यही फ्रैंक है, लेकिन वो उसके पास जाता उससे पहले एक सोया हुआ आदमी जग जाता है जो शोरगुल करने वाला है। तो विल उसे पीटने लगता है और पीट पीट के बेहोश कर देता है। जब तक वो इससे निपटता फ्रैंक यहाँ से निकल जाता है। इसी बीच विल देखता है कि यहाँ पर आकर के एक गाड़ी रुकी है। गाड़ी से ऑस्कर बाहर आता है, यानी कि गैस स्टेशन का कैशियर, और वो भी अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ पीटरसन को पता लगता है कि उन्हें नकल्स मिल गया है, लेकिन नकल्स मिला है विल के गाड़ी के डिक्की में, यानी कि विल ने उसे किडनैप किया था। ये बात अब पीटरसन को परेशान करने लगती है, क्योंकि इससे पूरा का पूरा केस खराब हो सकता है। सबका शक दोबारा जाने लगेगा विल पे। उस जगह पे जाने के बाद वो अपने शब्दों में फंसाने लगता है नकल्स को और कहता है कि अगर तुम मुझे बता दो कि लीसा कहाँ पे है तब मैं तुम्हारे ऊपर से सारे चार्जेस को हटा दूंगा, तुम बाइज्जत बरी हो सकते हो। लेकिन नकल्स जानता है कि वो पुलिस वालों के बातों पर भरोसा नहीं कर सकता। वो कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं पता। तब पीटरसन पूछता है कि आखिर लीसा तुम्हारी कार में आकर के क्यों बैठी और तुम उसे कहाँ लेकर के गए थे। नकल्स कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा कि तुम आखिर पूछना क्या चाहते हो। पीटरसन कहता है कि हमारे पास सारे फुटेजेस हैं जिसमें हमने देखा है कि तुम बात कर रहे थे लीसा से। नकल्स कहता है कि वो मेरी बचपन की दोस्त है, मैं बस उससे बात कर रहा था, इससे कुछ भी प्रूफ नहीं होता कि मैं दोषी हूँ। तभी कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हमें देखने को मिलता है कि आखिर क्या हुआ था। लीसा जैसे ही गैस स्टेशन से बाहर आई थी नकल्स उससे बात करने लगा। बातों ही बातों में उसने कहा कि तुम्हारे पेरेंट्स के छत को मैंने ही फिक्स किया था, वो इनवॉइस लेना भूल गए हैं, मेरी गाड़ी में इनवॉइस है, चलो मैं तुम्हें इनवॉइस दे देता हूँ। तब लीसा जाने लगी उसकी गाड़ी के पास। जैसे ही वो कार के पास पहुंची नकल्स ने उस पर चाकू तान दिया और गाड़ी में बैठा के लेकर के यहाँ से गायब हो गया। इसी बीच दूसरी तरफ हम देखते हैं विल को। विल के पास पहले से एक बंदूक थी, लेकिन जिस आदमी को उसने बेहोश किया है वो उसकी भी बंदूक उठा लेता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तब उसे एक अंधेरा घर नजर आता है। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होता है एक आदमी उसे देख लेता है। तो विल इशारा करता है कि वो शांत रहे, अगर वो शांत रहा तो विल उसे कुछ भी नहीं करेगा। जैसे ही वो आदमी शांत होता है विल उसे मार करके बेहोश कर देता है और घुसने लगता है यहाँ से भीतर जाने के बाद वो देखता है कि यहाँ पर हर तरफ लोग ड्रग्स बना रहे हैं। उसके साथ साथ जगह जगह एक्सप्लोसिव बैरल्स पड़े हुए हैं जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। तो विल अपने समय का इंतजार करने लगता है कि कब वो इनके सामने आएगा और इन पर बंदूक तानेगा। इसी बीच उसे फ्रैंक नजर आ जाता है। विल समझ जाता है कि यही सही मौका है। वो अपनी बंदूक निकालता है और फ्रैंक पे तान करके कहता है कि मेरी पत्नी कहाँ पे है। तब फ्रैंक कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मैं तुम्हारी पत्नी के बारे में कुछ भी नहीं जानता। विल कहता है कि देखो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें जब तक करना है तुम करते रहो, मैं पुलिस वालों को इत्तला नहीं करूंगा, बस मुझे मेरी पत्नी वापस कर दो, मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। लेकिन फ्रैंक कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता तुम्हारी पत्नी के बारे में। तो विल गुस्सा हो जाता है। वो देखता है कि इनके पास ये कंटेनर है। फ्रैंक के पास एक आदमी खड़ा है। विल उसे कहता है कि वो कंटेनर को खोले, लेकिन वो आदमी जब कंटेनर खोलने जाता है तभी अपनी बंदूक निकाल करके गोली चलाने की कोशिश करने लगता है। इस चीज को देखते ही विल शूट कर देता है उस आदमी को और गोलियां चलाना शुरू कर देता है फ्रैंक पे। तब फ्रैंक भाग करके जाता है पास वाले कमरे में और वो भी गोली चलाने लगता है और विल फंस गया है इस कंटेनर के पास। फ्रैंक उस पर ऐसे ही गोलियां चला रहा है। विल जानता है कि अगर उसने पलटवार नहीं किया तब वो यहीं पर फंसा रह जाएगा और कहीं फ्रैंक उसे मार भी ना दे। तब वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है डिस्ट्रैक्शन के लिए और इसी तरीके से आता है बाहर। और फ्रैंक को पता नहीं कि विल कहाँ पे है और विल को पता नहीं कि फ्रैंक कहाँ पे है, लेकिन ये दोनों डरे हुए हैं। कोई भी कभी भी कहीं से भी गोली चला सकता है। जैसे ही ये लोग थोड़ा अंदर जाते हैं विल देखता है कि फ्रैंक उसके आसपास ही है। तब वो अंधाधुंध गोलियां चलाता है। उसे एहसास नहीं होता कि उसने फ्रैंक को शूट कर दिया और फ्रैंक की मौत हो गई। फ्रैंक को मरा हुआ देखने के बाद अब विल दुखी हो जाता है, क्योंकि फ्रैंक ही एक ऐसा आदमी था जो जानता था कि इसकी पत्नी कहाँ पर है। तब वो बाहर आने लगता है। विल को एहसास नहीं होता कि यहाँ पर आग लग चुकी है।
बाहर आने के बाद विल दुखी होने लगता है। उसे लगता है कि लिसा अब उसे कभी भी नहीं मिलेगी। फ्रैंक ही वो आखिरी आदमी था जो बता सकता था कि लिसा कहाँ पर है। विल रोने लगता है और पूरे कैंप में भाग भाग कर हर जगह ढूंढने लगता है लिसा को। तभी उसके सामने आ जाता है ऑस्कर। ऑस्कर ने भी बंदूक तान करके रखा है विल पे। जब ये दोनों बात करते हैं तब ऑस्कर कहता है कि मुझे पता है तुम्हारी पत्नी कहाँ पर है, लेकिन मैं एक ही शर्त पे बताऊंगा कि वो कहाँ है, अगर तुम मुझे $20,000 दे दो तो विल कहता है कि मैं तुम्हारी बातों पर कैसे भरोसा कर लूं कि तुम जानते हो वो कहाँ पर है। तब ऑस्कर लिसा का फोन बाहर निकालता है और कहता है कि शायद अब तुम्हें भरोसा हो जाएगा। तो विल को भरोसा हो जाता है। वो कहता है कि बताओ मेरी पत्नी कहाँ पर है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। मगर ऑस्कर कहता है कि पहले मुझे पैसे चाहिए, तुम मुझे यहाँ से ले करके चलो बाहर और मुझे पैसे दो। विल कहता है कि मैं अपनी पत्नी को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाने वाला। तब इन दोनों के बीच फिर से आर्गुमेंट होने लगता है। इसी बीच पीछे का घर ब्लास्ट होता है और इसी ब्लास्ट की चपेट में ऑस्कर आकर के मर जाता है। तब दूसरी तरफ हम पीटरसन को देखते हैं जो अपना आपा खो बैठा है। वो नकल्स को पीटना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे बताओ कि लिसा कहाँ पर है, अगर उसे कुछ भी हुआ तब तुम्हें आजीवन कारावास की सजा होगी, तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। तब नकल्स भी डर जाता है, लेकिन वो कहता है कि लिसा मर चुकी है। फ्रैंक और हम दोनों बहुत समय से प्लान कर रहे थे कि हम किसी अमीर महिला को किडनैप करेंगे जिससे हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तभी हमें लिसा के बारे में पता लगा। मैं जब उसे किडनैप करके फ्रैंक के पास लेकर के गया तब फ्रैंक गुस्सा हो गया। उसे पता था कि सीसीटीवी फुटेज में मेरी शक्ल आ चुकी है। तब उसने कहा कि हमें लिसा को मारना पड़ेगा। मुझे कब्र खोदने के लिए बाहर भेज दिया। जब मैं कब्र खोद रहा था तब मुझे एहसास हुआ कि लिसा को मारने के बाद फ्रैंक मुझे भी मार देगा ताकि ये माजरा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, कोई भी सबूत ना छूटे। तब मैं वहाँ से भाग गया और उसी वक्त विल ने मुझे पकड़ा। इन बातों को सुनने के बाद पीटरसन भी परेशान हो जाता है और भाग करके आता है उस कैंप के पास। यहाँ आने के बाद वो देखता है कि चारों तरफ आग लगी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड्स वाले पहले ही आ चुके हैं जो आग को बुझा रहे हैं। यहीं पर उसे विल भी नजर आता है। जैसे ही पीटरसन विल के पास जाता है वो उसे बताता है कि नकल्स हमें मिला तुम्हारे कार की डिक्की में। विल कहता है कि क्या तुम लोग मुझे अरेस्ट करने वाले हो? पीटरसन कहता है कि अभी नहीं। वो जाकर के हर तरफ कब्र को ढूंढने लगता है जिस कब्र के बारे में नकल्स ने बताया था। थोड़ी देर के बाद उसे कब्र मिल भी जाती है। जैसे ही वो कब्र के कवर को हटाता है वो देखता है कि कब्र पूरे तरीके से खाली है, अंदर कोई भी लाश नहीं है। तभी विल को आवाजें सुनाई पड़ने लगती है पास वाले झोपड़ी से। तब वो भाग करके जाता है झोपड़ी की तरफ। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसे लिसा नजर आती है। लिसा विल को देखने के बाद बहुत खुश है। वो उसे कहती है कि मुझे यहाँ से लेकर के चलो। तब विल उसे लेकर के आता है घर। जल्दी ही यहाँ पर डॉक्टर्स भी आ जाते हैं उसका उपचार करने के लिए। तब पीटरसन आता है मिलने के लिए विल से। बताता है कि नकल से हमने बात की है, उसने सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वो कुछ भी अपने माथे नहीं चढ़ने दे रहा। वो कह रहा है कि सब कुछ फ्रैंक ने किया है। ऑस्कर भी उनके साथ मिला हुआ था। जैसे ही ऑस्कर को फुटेजेस के बारे में पता लगा वो चला गया फ्रैंक के पास उसे ब्लैकमेल करने के लिए कि अब उसे भी किडनैपिंग के पैसे चाहिए, लेकिन वो सारे के सारे लोग मर चुके हैं। हमने रिपोर्ट में लिखा है कि सबकी मौत उस आग में हुई है, लेकिन मैं जानता हूँ कि उनमें से बहुत सारे लोगों को गोली मारा गया था और ये भी जानता हूँ कि वो किसने किया था। लेकिन पीटरसन विल का नाम नहीं लेता। वो जानता है कि विल ने ही सबको मारा था। पीटरसन को पता है कि विल अगर नहीं होता तो वो लोग लिसा को नहीं बचा पाते और इस काम के लिए वो विल को जेल में नहीं डाल सकता। इतना कहने के बाद पीटरसन यहाँ से निकल जाता है। तभी लिसा बाहर आती है। उसके बाहर आते ही बारिश होने लगती है। वो विल को कहती है कि अंदर चलो, हमारा पूरा परिवार अंदर ही है। यानी कि अब लिसा रहना चाहती है विल के साथ ही, वो उसे डाइवोर्स नहीं लेगी। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।